नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं जापानी जीवन दर्शन पर आधारित अब तक की सबसे अधिक लोकप्रिय किताब इकिगाई पर। इसी कड़ी में आज बातचीत का विषय है चिंता और तनाव का अपने स्वास्थ्य पर असर न होने देते हुए चुनौतियों का सामना कैसे करें। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। एक बात जो स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई वाले सभी लोगों में समान है वो ये है कि वो अपने जुनून का पीछा करते हैं, चाहे कुछ भी हो। वो कभी हार नहीं मानते, तब भी जब उनके सामने समस्याओं का ढेर लगा हो या वो एक के बाद एक बाधाओं का सामना कर रहे हो। हम लचीलेपन के बारे में बात कर रहे हैं, एक अवधारणा जो मनोवैज्ञानिकों के बीच प्रभावशाली हो गई है। लेकिन लचीलापन केवल दृढ़ रहने की क्षमता नहीं है। जैसा कि हम इस अध्याय में देखेंगे, ये एक दृष्टिकोण भी है जिसे हम जीवन में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विकसित कर सकते हैं, न कि जो सबसे जरूरी है और खुद को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखने के लिए। अध्याय के अंतिम भाग में हम ऐसी तकनीकों का पता लगाएंगे जो लचीलेपन से परे जाकर एंटी फ्रैजिलिटी पैदा करती है। हम सभी को कठिन क्षणों का सामना करना पड़ता है और जिस तरह से हम इसे करते हैं वो हमारे जीवन की गुणवत्ता में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए हमारे मन, शरीर और भावनात्मक लचीलेपन के लिए उचित प्रशिक्षण आवश्यक है। लचीलापन असफलताओं से निपटने की हमारी क्षमता है। हम जितने अधिक लचीले होंगे उतना ही आसान होगा कि हम अपने आप को ऊपर उठाएं और अपने जीवन को अर्थ देने वाली चीजों पर वापस जाएं। लचीले लोग जानते हैं कि निराश हुए बिना अपने उद्देश्यों पर किन मामलों पर केंद्रित रहना है। उनका लचीलापन उनकी ताकत का स्रोत है। वो जानते हैं कि परिवर्तन और भाग्य के उलट होने के लिए कैसे अनुकूलित किया जाए। वो उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वो नियंत्रित कर सकते हैं और उन चीजों के बारे में चिंता नहीं करते जिन्हें वो नहीं कर सकते। आइए जानते हैं कि किस तरह बौद्ध धर्म और रूढ़िवाद के माध्यम से अपने अंदर भावनात्मक लचीलेपन का अनुभव किया जा सकता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कपिलवस्तु नेपाल के एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए थे और एक महल में पले बढ़े जो धन से घिरा हुआ था। 16 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली और उनका एक बेटा भी हुआ। अपने परिवार की संपत्ति से संतुष्ट न होकर 29 साल की उम्र में उन्होंने एक अलग जीवन शैली का प्रयास करने का फैसला किया और एक तपस्वी के रूप में रहने के लिए महल से भाग गए। लेकिन वो तपस्या नहीं थी जिसकी उन्हें तलाश थी, इसलिए उन्हें वो शांति और खुशी नहीं मिल पाई जिसकी उन्हें अपने लिए चाह थी। न तो धन और न ही अत्यधिक तपस्या ने उनके लिए काम किया। उन्होंने महसूस किया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन के सुखों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति इन सुखों के साथ रह सकता है, लेकिन उसे हमेशा इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि इन सुखों द्वारा किसी को भी गुलाम बनाना कितना आसान है। सिटियम के ज़ेनो ने भी इसी तरह सन्यासियों के साथ अपनी पढ़ाई शुरू की। सभी सांसारिक सुखों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने भी तपस्वी जीवन व्यतीत करने की ठानी। वो गलियों में भिक्षा मांगते घूमते और उनके पास उनके शरीर पर पहने हुए कपड़ों के सिवाय और कुछ न था। थोड़े समय में ही ज़ेनो को यह एहसास हुआ कि ये राह उनके लिए नहीं है और उन्होंने स्टोइकिज्म के पढ़ाए जा रहे पाठ को सीखने का विचार किया। स्टोइकिज्म को खोजने के लिए उन्होंने अपनी शिक्षाओं को छोड़ दिया जो इस विचार पर केंद्रित हैं कि तब तक जीवन के सुखों का आनंद लेने में कुछ भी गलत नहीं है जब तक कि वो आपके जीवन पर नियंत्रण नहीं करते। आपको एक आनंदमय जीवन जीने का पूरा अधिकार है, लेकिन साथ ही आपको उन सुखों के गायब होने के लिए भी तैयार रहना होगा। लक्ष्य हमारे जीवन से सभी भावनाओं और सुखों को खत्म करना नहीं है, बल्कि नकारात्मक भावनाओं को खत्म करना है। उनकी स्थापना के बाद से बौद्ध धर्म और स्टोइकवाद दोनों का एक उद्देश्य आनंद, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना रहा है। हालांकि ये दोनों दर्शन बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों का ही उद्देश्य हमारे अहंकार को रोकना और हमारी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना है। स्टोइकिज्म और बौद्ध धर्म दोनों ही अपने मूल में भलाई के अभ्यास के तरीके हैं। स्टोइकिज्म के अनुसार हमारे सुख और इच्छाएं समस्या नहीं है। हम उनका आनंद तब तक ले सकते हैं जब तक वो हम पर नियंत्रण नहीं रखते। स्टोइक्स ने उन लोगों को देखा जो अपनी भावनाओं को सुदृढ़ी के रूप में नियंत्रित करने में सक्षम थे। गुणी व्यक्ति का उद्देश्य शांति की स्थिति तक पहुंचना है। चिंता, भय, प्रेम, शांति और सकारात्मक भावनाओं की उपस्थिति। कृतज्ञता। अपने दिमाग को सदाचारी रखने के लिए स्टोइक्स ने नकारात्मक दृश्य की तरह कुछ अभ्यास किया। उन्होंने सबसे बुरी चीज की कल्पना की जो कि तैयार होने के लिए हो सकती है यदि कुछ विशेषाधिकार और सुख उनसे लिया गया हो। नकारात्मक दृश्य का अभ्यास करने के लिए हमें नकारात्मक घटनाओं पर चिंतन करना होगा, लेकिन उनकी चिंता किए बिना।
स्टोइकिज्म और बुद्धिज्म दोनों में ही अच्छी जीवन शैली पर जोर दिया जाता है। जो बातें हमारे नियंत्रण में नहीं है उनकी चिंता करने से कोई लाभ नहीं। हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज बदल सकते हैं और कौन सी नहीं। इस जानकारी से हमें नकारात्मक भावनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। दृढ़ लोगों को ये पता होता है कि कभी भी निराशा का शिकार न होते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए कैसे जीना है। हम जितनी जल्दी अपनी समस्याओं का सामना करेंगे उतनी ही जल्दी वहां से बाहर निकल पाएंगे। अर्थपूर्ण जीवन जीने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इकिगाई में आगे और क्या है ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें।